हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नीट एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो है मानव स्वास्थ्य तथा रोग से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वृक्क निरोध के नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है। ये ध्यान दीजिएगा, नीट 2019 में यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन बी स्वयं प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन सी तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और ऑप्शन डी इन्फ्लेमेटरी प्रतिरक्षा अनुक्रिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया। प्रश्न संख्या 2, दुग्ध स्त्रोण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीला तरल कोलेस्ट्रम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें होती है। ये भी नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है यूमोग्लोबिन ए, ऑप्शन बी प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ऑप्शन सी एक केंद्रकाणु, ऑप्शन डी बच्छाड़ु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, यूमोग्लोबिन ए। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड के पुष्टि परीक्षण के निरूपित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है सैल्मोनेला टाइफी विडाल परीक्षण, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यूटीआई परीक्षण, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी विडाल परीक्षण और ऑप्शन डी सैल्मोनेला टाइफी एंथ्रोन परीक्षण। ये भी नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का, वो हो जाएगा पहला, सैल्मोनेला टाइफी विडाल परीक्षण। प्रश्न संख्या 4, हेरोइन नामक ड्रग्स कैसे संश्लेषित की जाती है। ऑप्शन है मॉर्फिन के नाइट्रीकरण से, ऑप्शन बी मॉर्फिन के मिथाइलीकरण से, ऑप्शन सी मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से, ऑप्शन डी मॉर्फिन के ग्लाइकोसीकरण से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से। प्रश्न संख्या 5, स्मैक नामक ड्रग्स पोस्ता पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन है जड़ों से, लेटेक्स से, फूलों से या पत्तियों से। ये नीट 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी लेटेक्स से। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं प्रतिरक्षा रोग नहीं है। ऑप्शन है एल्जाइमर रोग, रूमेटी, संधिशोथ, सीरियसिस और विटिलिगो। ये भी नीट 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा पहला, एल्जाइमर रोग। प्रश्न संख्या 7, किस रोग में मच्छर द्वारा संचरित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों में चीरकाली शोथ उत्पन्न होता है। ऑप्शन है रिंगवर्म रोग, एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस या अमेबियासिस। ये नीट 2018 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा सी एलिफेंटियासिस। प्रश्न संख्या 8, माल्ट मानव शरीर में लसिकाब ऊतक का लगभग कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन है 50%, 20%, 70% या 10%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, 50%। प्रश्न संख्या 9, ऊतकों अंगों का प्रतिरोपण अधिकतर रोगी के शरीर द्वारा अस्वीकृति के कारण असफल हो जाता है। इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्तरदायी है। ऑप्शन है स्वयं प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन बी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन सी हार्मोनल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन डी कार्य की प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये नीट 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया। प्रश्न संख्या 10, एड्स के रोगजनक कारण HIV के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है HIV एक अनावृत पार्श्व वायरस है, ऑप्शन बी HIV बाहर नहीं निकल पाता पर उपार्जित प्रतिरक्षी अनुक्रिया का आक्रमण करता है, ऑप्शन सी HIV एक आवृत वायरस है जिसके भीतर एकल रज्जुक वाले RNA का एक अणु और उत्क्रम ट्रांसक्रिप्टेज का एक अणु होता है, और ऑप्शन डी HIV एक आवृत वायरस है जिसके भीतर एकल रज्जुक वाले RNA के दो समान अणु तथा उत्क्रम ट्रांसक्रिप्टेज के दो अणु होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा बी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 11,
रोगी का निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणु द्वारा संक्रमित होता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है टिटनेस और गलसुआ, ऑप्शन बी हर्पिस और इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी हैजा और टिटनेस, ऑप्शन डी टाइफाइड और चेचक। ये नीट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा सी हैजा और टिटनेस। प्रश्न संख्या 12, प्रति आविष टीकों में पुनर्निर्मित प्रतिरक्षा होता है, जबकि पोलियो की बूंदों में जिन्हें मुंह द्वारा दिलाया जाता है होते हैं। ऑप्शन है गामा ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी छीड़ कर दिए गए रोगजनक, ऑप्शन सी सक्रिय रोगजनक और ऑप्शन डी बनाए गए प्रतिरक्षी। ये भी नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा बी छीड़ कर दिए गए रोगजनक। प्रश्न संख्या 13, उत्परिवर्तन के संबंध में कैंसर कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा हुआ है। ऑप्शन है उत्परिवर्तन कोशिका नियंत्रण को निष्क्रिय कर देते हैं, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन टीलोमरेज के उत्पादन को संदमित कर देते हैं, ऑप्शन सी प्राक कैंसर जीनों में उत्परिवर्तन कोशिका चक्र को त्वरित कर देते हैं, और ऑप्शन डी उत्परिवर्तन टीलोमरेज संदमक को नष्ट कर देते हैं। ये नीट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी उत्परिवर्तन टीलोमरेज के उत्पादन को संदमित कर देते हैं। प्रश्न संख्या 14, उच्चतर कशेरुकी में प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं कोशिकाओं और गैर कोशिकाओं में भेद कर सकता है। यदि तंत्र का आनुवंशिक अपसामान्यता के कारण यह गुण नष्ट हो जाए और वह स्व कोशिकाओं को नष्ट करने लगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? ऑप्शन है स्व प्रतिरक्षा विकार, ऑप्शन बी सक्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी एलर्जी अनुक्रिया और ऑप्शन डी निरोप अस्वीकार कर देना। ये भी निर्दोष स्वरम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला स्व प्रतिरक्षा विकार। प्रश्न संख्या 15, यदि आप किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षियों की गंभीर कमी का अनुमान लगा रहे हैं तो आप पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किससे प्रमाण प्राप्त करेंगे? ऑप्शन है सीरम एल्बुमिन, हीमोसाइट, सीरम ग्लोबुलिन, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा सी सीरम ग्लोबुलिन। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रतीक्षा ग्लोबुलिन मानव दुग्ध में सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है? ये नीट 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है आईजीएम, आईजीए, आईजीसी या आईजीडी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा बी आईजीए। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, बेबियोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस या सिफिलिस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा बी बेसियोसिस। प्रश्न संख्या 18, किसी रोगी में प्रत्यारोपित किडनी को अस्वीकार किस कारण किया जाता है? ऑप्शन है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन बी निष्क्रिय प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन सी सहज प्रतिरक्षा अनुक्रिया या ऑप्शन डी त्रिदोषज ह्यूमोरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये भी नीट 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा पहला कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। प्रश्न संख्या 19, वह कौन सा विशेष प्रकार का मादक द्रव्य है जो उस पौधे से प्राप्त होती है जिसकी एक पुष्पित शाखा नीचे दिखाई गई है? यहाँ पे आपको दिखाई गई है इसकी शाखा, ठीक है। ऑप्शन है इसके हेलुसिनोज, ऑप्शन डी और नमक, ऑप्शन डी उद्दीपक या ऑप्शन डी दर्द निवारक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, हो जाएगा पहला हेलुसिनोजन। प्रश्न संख्या 20, एचआईवी संक्रमण की किस अवस्था पर एड्स के लक्षण प्राय दिखाई देते हैं? ऑप्शन है संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क बनाने के 15 दिनों के भीतर, ऑप्शन बी जब संक्रमित रेट्रोवायरस पोषक कोशिकाओं में प्रवेश करता है, ऑप्शन सी जब एचआईवी की विशाल संख्या में हेल्पर टी लिम्फोसाइट को क्षतिग्रस्त करता है, या ऑप्शन डी जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा वायरल डीएनए उत्पन्न होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी जब एचआईवी विशाल संख्या में हेल्पर टी लिम्फोसाइट को क्षतिग्रस्त करता है। प्रश्न संख्या 21, एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है? ऑप्शन है एस्केरिस के अंडों से युक्त जल के पीने के कारण, ऑप्शन बी
अपूर्ण रूप से पकाए गए सुअर के मांस को खाने के कारण, ऑप्शन सी सेटसी मक्खी द्वारा, या ऑप्शन डी मच्छर के काटने से। ये नीट 2013 का प्रश्न है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि इसका वो हो जाएगा पहला, स्कैरिस के अंडों से युक्त जल के पीने के कारण। प्रश्न संख्या 22, मानव शरीर में कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होती है? ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट द्वारा, बी लिम्फोसाइट द्वारा, थ्रोम्बोसाइट द्वारा, या रक्ताणु द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा पहला, टी लिम्फोसाइट द्वारा। प्रश्न संख्या 23, प्लाज्मोडियम का गतिशील जाइगोट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है मादा एनाफिलीज के आहार नाल में, ऑप्शन बी एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में, ऑप्शन सी मानव आरबीसी में, या ऑप्शन डी मानव यकृत में। ये नीट 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा पहला, मादा एनाफिलीज की आहार नाल में। प्रश्न संख्या 24, विडाल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान की जाती है? ये आप लोग को आंसर पता होगा। ऑप्शन है मलेरिया, मधुमेह, HIV एड्स, या टाइफाइड ज्वर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा डी, टाइफाइड ज्वर। प्रश्न संख्या 25, सामान्य सर्दी जुकाम और निमोनिया में यह अंतर है कि, ऑप्शन है निमोनिया एक संचारी रोग है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम एक पोषण अभाव जनित रोग है। ऑप्शन बी, निमोनिया को एक जीवित छीड़ किए गए बैक्टीरियल वैक्सीन से रोका जा सकता है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम का कोई प्रभावकारी वैक्सीन नहीं है। ऑप्शन सी, निमोनिया का होना एक वायरस से होता है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम का होना हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा द्वारा होता है। ऑप्शन डी, निमोनिया एक रोगजनक एल्वियोलाई वायु कोषों में संक्रमण करता है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम से नाक तथा श्वसन मार्ग प्रभावित होते हैं, न कि फेफड़े। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा डी, निमोनिया का रोगजनक वायु कोषों में संक्रमण करता है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम से नाक तथा श्वसन मार्ग प्रभावित होते हैं, न कि फेफड़े। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से वो कौन सा एक लक्षण है जो कैंसर कोशिकाओं में नहीं होता, जबकि शेष तीनों में होते हैं? ऑप्शन है आवश्यक पोषकों हेतु ये कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से प्रतिस्पर्धा बनाए रखती हैं। ऑप्शन बी, ये अपने निर्माण क्षेत्रों में ही सीमित नहीं बनी रहती हैं। ऑप्शन सी, इनमें अनियंत्रित विभाजन होता रहता है। और ऑप्शन डी, इनमें संपर्क संदमन होता पाया जाता है। ये जो है नीट 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा डी, इनमें संपर्क संदमन होता पाया जाता है। प्रश्न संख्या 27, यकृत का सिरोसिस रोग के किसके लगातार सेवन से होता है? ऑप्शन है अफीम, एल्कोहल, तंबाकू, या कोकीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, एल्कोहल। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प के दो उदाहरण को उनके अपनी समान प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षा के साथ सही मिलाया गया है। ऑप्शन है यहाँ देखिए, बहुकेंद्रकी श्वेताणु मोनोसाइट, कोशिकी अवरोध, ऑप्शन बी एंटी टिटनस तथा एंटी सर्पदंस इंजेक्शन सक्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी मुख के भीतर की लार तथा आंखों की यशु भौतिक अवरोध, और ऑप्शन डी मूत्र जनन मार्ग पर अस्तर बनाती है एपिथेलियम का स्लेम आवरण तथा अमाशय का एसीएल कार्य की अवरोध। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा ए और डी, दोनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, नीचे दिए जा रहे अणु ए तथा बी को पहचानिए तथा उनके स्रोत एवं उपयोग के विषय में सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये डायग्राम दिया हुआ है और बी डायग्राम जो है यहाँ पर है। अब इसके जो है आपको यूजेस बताने हैं और सोर्स बताने हैं। यहाँ ऑप्शन है ए कोकीन, स्रोत जो है एरिथ्रोजाइलम कोका, और उपयोग डोपामिन के परिवहन को तीव्रतर बना देती है। ऑप्शन जो है बी, बी हीरोइन, कैनिबस सटाइवा, सामक तथा देह कार्यों को धीमा करती है। ऑप्शन सी कैनिबाइड एट्रोपा, विभ्रम पैदा करती है। और ऑप्शन डी मॉर्फिन, पेपर सोमनीफेरम, सामक तथा पीड़ा नाशक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 30, मलेरिया परजीवी के बीजाणु को देखने के लिए आप कहाँ पर खोज करेंगे? ऑप्शन है संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में,
ऑप्शन बी मलेरिया से पीड़ित मानव की लाल रक्त कोशिकाओं में। ऑप्शन सी संक्रमित मानव की तिल्ली पलिया में। ऑप्शन डी अभी अभी ताजा विमोचित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में। ये नीट 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का, हो जाएगा पहला संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में। प्रश्न संख्या 31, एचआईवी संक्रमण की किस अवस्था पर व्यक्ति में सामान्यतः एड्स रोग के लक्षण दिखाई देते हैं? ऑप्शन है जब संक्रमणशील रेट्रोवायरस पर पोषी कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर जाता है। ऑप्शन जो है सेकंड, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा वायरल डीएनए बना दिया जाता है। ऑप्शन थर्ड, जब एचआईवी हेल्पर टी लिम्फोसाइट में तेजी से प्रतिकृति करता है एवं इनकी बहुत बड़ी संख्या को क्षति पहुंचाता है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जब एचआईवी हेल्पर टी लिम्फोसाइट में तेजी से प्रतिकृति करता है एवं इनकी बहुत बड़ी संख्या को क्षति पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में सूक्ष्म जीवाणु के प्रवेश के लिए कारकी रोधक का कार्य करता है? ऑप्शन है जनन मूत्र पथ की एपिथेलियम। ऑप्शन बी अश्रु। ऑप्शन सी मोनोसाइट। या ऑप्शन डी त्वचा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा बी अश्रु। प्रश्न संख्या 33, सामान्य जुखाम प्रतिजैविकों द्वारा सही नहीं होती है क्योंकि यह। ऑप्शन है संक्रमण रोग नहीं है। ऑप्शन बी विषाणु द्वारा होती है। या ऑप्शन सी ग्राम धनात्मक जीवाणु द्वारा होती है। या ऑप्शन डी ग्राम ऋणात्मक जीवाणु द्वारा होती है। ये मेंस 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा बी विषाणु द्वारा होती है। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा विकल्प रोग व उसके कारक जीन तथा संक्रमण के प्रकार को सही सुमेलित किया गया है? ऑप्शन है पहला मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नर एनाफिलीज मच्छर के काटने पर होता है। ऑप्शन बी टाइफाइड सेल्मोनेला टाइफी श्वास द्वारा। या ऑप्शन सी निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी संक्रमण। या ऑप्शन डी हाथी पाव वाउचेरिया बैंक्राफ्टी संक्रमित जल व भोजन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा सी निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी संक्रमण। प्रश्न संख्या 35, रोग तथा प्रतिरक्षीकरण के संगत सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है सर्पदंश के विरुद्ध सर्प प्रतिविष का इंजेक्शन सक्रिय प्रतिरक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन बी यदि किसी कारणवश बी तथा टी लिम्फोसाइट नष्ट कर दिए जाएं तो शरीर रोग कारक के विरुद्ध प्रतिरोधी नहीं बनाएगा। ऑप्शन सी मृत या निष्क्रिय रोग कारक का इंजेक्शन सक्रिय प्रतिरक्षा करता है। या ऑप्शन डी कुछ प्रोटोजोआ हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के निर्माण में उपयोग में लाए जाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा आपका बी यदि किसी कारणवश बी तथा टी लिम्फोसाइट नष्ट हो जाएं तो शरीर रोग कारक के विरुद्ध प्रतिरोधी नहीं बनाएगा। प्रश्न संख्या 36, मानवों में दांत किससे पैदा होता है? ऑप्शन है कवकों से, निमेटोड से, वायरसों से या बैक्टीरिया से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा पहला कवकों से। प्रश्न संख्या 37, विडाल टेस्ट में किस रोग की पहचान की जाती है? ऑप्शन है निमोनिया, क्षय रोग, टाइफाइड या मलेरिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा सी टाइफाइड। प्रश्न संख्या 38, एड्स से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन है औसत नशेबी लोग एचआईवी संक्रमण के लिए सबसे कम सुग्राही होते हैं। ऑप्शन बी एड्स रोगियों को उचित देखभाल और पोषण से 100% पूरी तरह रोग मुक्त किया जा रहा है। ऑप्शन सी रोगकारी एचआईवी रेट्रोवायरस सहायक टी लसिकार्डुओं में प्रवेश करता है और इसी प्रकार उनकी संख्या घटाता है। ऑप्शन डी एचआईवी का संकरण किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से हो सकता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा सी रोगाड़ी एचआईवी रेट्रोवायरस सहायक टी लसिकार्डुओं में प्रवेश करता है और इस प्रकार की उनकी संख्या घटा देता है। प्रश्न संख्या 39, संक्रामक प्रोटीन किनमें होती है? ऑप्शन है प्रियांस में, वायराइड में, अनुषंगी वायरसों में या जेमनी वायरसों में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला प्रियांस में। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन है जिन लोगों की शल्य क्रिया होती है उन्हें एक पेन किलर के रूप में अक्सर मार्फिन दी जाती है। ऑप्शन बी तंबाकू चबाने से रक्तदाब तथा हृदय दर्द दोनों कम हो जाते हैं। या ऑप्शन सी शल्य क्रिया के बाद रोगियों को
कोकीन दी जाती है जो उनके स्वास्थ्य लाभ को उत्तेजित करती है। या ऑप्शन डी, अपराधियों को बार्बिट्यूरस देने से वे सच बोलने लग जाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा आपका पहला। जिन लोगों की शल्य क्रिया होती है उन्हें एक पेनकिलर के रूप में अक्सर मार्फिन दी जाती है। प्रश्न संख्या 41, गुर्दा प्रतिरोपण से संबंधित निम्नलिखित 4 कथनों ए डी पर विचार कीजिए और इनमें से 2 सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन है, यद्यपि वृक्क प्रत्यारोपण सही भी रहे फिर भी अदाता व्यक्ति को इम्यूनोसप्रेंट का लंबे समय तक सेवन करना आवश्यक होता है। ऑप्शन बी, कोशिका माधित प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी, निरूपण की अस्वीकृति के लिए बी लिम्फोसाइट उत्तरदायी होते हैं। और ऑप्शन डी, प्रतिरोपण की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति विशिष्ट इंटरफेरानों पर निर्भर करती है। अब ऑप्शन जो है पहला है सी और डी सही है, या ए और सी सही है, ए और बी, या बी और सी सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा पहला, सी और डी जो स्टेटमेंट है वो सही है। प्रश्न संख्या 42, एक व्यक्ति जो प्लाज्मोडियम से पैदा हुए एक रोग से पीड़ित है, एक खास समय पर जाड़ा लगना और बुखार आना महसूस करता है। यह खास समय कब होता है? ऑप्शन है, जब ट्रोफोजोइट अपनी अधिकतम वृद्धि प्राप्त कर लेते हैं और कुछ खास टॉक्सिनों को बाहर छोड़ते हैं। ऑप्शन बी, जब परजीवी आरबीसी के भीतर अपना तीव्र प्रगुणन करके उन्हें फोड़ देते हैं और उस अवस्था को बाहर छोड़ते हैं। या ऑप्शन सी, जब सूक्ष्म युग्मजनक और वृहद युग्मजनक डब्ल्यूबीसी द्वारा नष्ट किए जा रहे होते हैं। या ऑप्शन डी, जब आरबीसी से विमोचित बीजाणु प्लिया स्प्लीन के भीतर तेजी से मारे और खंडित किए जा रहे होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा बी, जब परजीवी आरबीसी के भीतर अपना तीव्र प्रगुणन करके उन्हें फोड़ देते हैं और उस अवस्था को बाहर छोड़ते हैं जो नए आरबीसी में प्रवेशित करते हैं। प्रश्न संख्या 43, कैंसरों की पहचान के लिए सबसे सुरक्षित तकनीक कौन सी है? ऑप्शन है, रेडियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन, या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का, हो जाएगा डी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस होता देखा जा सकता है। ऑप्शन बी, शल्य चिकित्सा से गुजरे रोगियों को कार्निबिनाइड दिए जाते हैं ताकि उन्हें पीड़ा से राहत मिले। ऑप्शन सी, बेनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस का गुणधर्म होता देखा जा सकता है। या ऑप्शन डी, हीरोइन देह कार्यों को तीव्रतर कर देती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा पहला, मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस होते देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े की दोनों बीमारियां वायरस रोग है? ऑप्शन है, टाइफाइड क्षय रोग, दाद एड्स, सामान्य सर्दी जुकाम एड्स, टेचिस सामान्य सर्दी जुकाम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा सी, सामान्य सर्दी जुकाम या एड्स। प्रश्न संख्या 46, एक व्यक्ति जिसमें टिटनस के हो जाने की संभावनाएं हैं उसके शरीर के भीतर क्या पहुंचाकर उसे प्रतिरक्षित किया जा सकता है? ऑप्शन है, दुर्बल किए गए रोगाणु, मृत रोगाणु, पूर्व निर्मित एंटीबॉडी, या व्यापक प्रभावी एंटीबायोटिक्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा बी, मृत रोगाणु। प्रश्न संख्या 47, एंटी हिस्टामिनों तथा स्टेरॉइडों को उपयोग से किस चीज में शीघ्र आराम पहुंचता है? ऑप्शन है, सिर दर्द, एलर्जी, चक्कर आना, खांसी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा बी, एलर्जी। प्रश्न संख्या 48, टी लिम्फोसाइट में टी किसके लिए है? ऑप्शन है, थाइमस, थायराइड, थैलमस, या टॉन्सिल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, थाइमस। प्रश्न संख्या 49, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड में मिलान करना है। ठीक है, पहला है अमीबियता, डिप्टेरिया, हैजा, उपदंश। इधर है ट्रिपोनेमा पैलिडियम, केवल निर्मित भोजन और जल का उपयोग, डीपीटी वैक्सीन, मुखी जल भरण उपचार। ये जो हो जाएगा फर्स्ट जाएगा, हो जाएगा सेकंड पे, और बी थर्ड, और सी फोर्थ पे, और डी फर्स्ट पे। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है,
इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 50, किसी विशिष्ट मनोवृत्तीय औषधि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, मॉर्फिन से भ्रांतियां पैदा होती हैं और गलत भावनाएं आने लगती हैं। ऑप्शन बी, बार्बिट्यूरेटो से विश्रांति तथा अस्थायी सुख बोध प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, भांग से अनुबोध अवगमन तथा विभ्रम पैदा होता है। ऑप्शन डी, अफीम से तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है तथा विभ्रम पैदा होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, और हो जाएगा सी, भांग से अनुबोध अवगमन तथा विभ्रम पैदा होता है। प्रश्न संख्या 51, जैव चिकित्सीय प्रौद्योगिकी के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, खुली हृदय शल्य क्रिया के दौरान रक्त को एक हृदय फेफड़ा मशीन से परिसंचरित किया जाता है। ऑप्शन बी, हृदय धमनियों का संरोध एंजियोग्राफी द्वारा दूर किया जाता है। ऑप्शन थर्ड, कंप्यूटराइज एक्लियोलॉजिकल टोमोग्राफी से देह के एक सेक्शन के रूप में विस्तृत भीतरी संरचनाएं दिखाई पड़ती है। ऑप्शन डी, एक्सरे के द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथियों एवं फेफड़ों जैसे अंगों का स्पष्ट एवं विस्तृत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से दो कथन सही हैं? ऑप्शन है ए और सी, ए और बी और डी, या सी और डी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का, वो हो जाएगा पहला, ए और सी। प्रश्न संख्या 52, मुंह की लार तथा आंखों से निकले आंसू सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत किस रोधी प्रारूप के वर्ग में आते हैं? ऑप्शन है, कार्यकी रोधी, भौतिक रोधी, साइटोकिन रोधी, या कोशिकी रोधी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कार्यकी रोधी। प्रश्न संख्या 53, हमारे पसीने, लार तथा आंसू में पाए जाने वाला लाइसोजाइम किसका विनाश करता है? ऑप्शन है, अधिकांश विषाणु, संक्रमित कोशिकाओं का, कुछ खास कवकों का, कुछ प्रकार के जीवाणुओं का, या सभी विषाणुओं का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कुछ प्रकार के जीवाणुओं का। प्रश्न संख्या 54, यदि आपको किसी व्यक्ति में प्रतिपिंडों एंटीबॉडीज के अभाव का शक है तो आप निम्नलिखित में से किसका पुष्टिकरण प्रमाण जानना चाहेंगे? ऑप्शन है, रुधाणुओं का, सीरम एल्बुमिनों का, सीरम ग्लोबुलिनों का, या प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 54 का, वो हो जाएगा सी, सीरम ग्लोबुलिनों का। प्रश्न संख्या 55, कुछ खास ऋतुओं में बढ़ते जाते दमा रोग का संबंध किससे होता है? ऑप्शन है, घटता तापमान, गर्म एवं नमी वाले पर्यावरण, टीन के डब्बों में प्रतिरक्षित फलों का खाना, ऋतु पूरक पराग का सांस के द्वारा भीतर जाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55 का, वो हो जाएगा डी, ऋतु परक पराग का सांस के द्वारा भीतर जाना। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।